हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। एंड आई होप आप सबको ये पता लग गया होगा कि एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दिया है। उसमें बताया है कि हमारे प्री के एग्ज़ाम्स कब होंगे एंड दैट इज़ बिटवीन 9 to 26 हमारे पास अभी सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड मैं भी अपने नींद को थोड़ा कम करके पढ़ाई को थोड़ी और ज़्यादा वेटेज देने वाली हूँ, बिकॉज़ अब नहीं तो कब, राइट। व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अपनी प्रिपरेशन का अपडेट दे देती हूँ। इंग्लिश में मेरी सिर्फ वोकैब रहती थी, वो भी मैं इस मंथ कवर कर लूँगी। जीके में भी सिर्फ इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कवर करने वाली हूँ। रीजनिंग तो मैं पूरा सिलेबस कर ही लूँगी एंड होने भी वाला है। एंड मैथ्स में कुछ टॉपिक डेफिनेटली छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी। तो अब अपनी टू डू लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में आज मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दूंगी एंड फॉर टाइम एंड वर्क कुछ टफ़ वाले क्वेश्चंस मेरे को करने हैं तो वो मैं दोबारा करूंगी आज। बाकी रीजनिंग में मैं ऑड वन आउट और एनालॉजी डाल रही हूँ क्योंकि दीज आर माय वीक पॉइंट्स। एंड जीके में इंडियन ज्योग्राफी मेरा चल रहा था, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी और जो मैं टेम्पल्स टॉपिक कर चुकी हूँ उसको रिवाइज़ करूँगी। इंग्लिश में ईडियम्स में मैं आज 5 पेज करने वाली हूँ, एक पेज बढ़ा रही हूँ। बाकी सिनोनिम और एंटोनिम में 2 पेज। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। अब शुरू करते हैं मैथ्स से। मेरे मैथ्स में आज 6 लेक्चर्स मेरे को टोटल देखने हैं, जिसमें से 3 मैं अभी देखूँगी और आज मैं टाइमर के साथ पढ़ने वाली हूँ। एंड दैट्स द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, क्योंकि टाइमर ही मेरा कल आया था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था। अब जब तक मैं थोड़ा मैथ्स कर रही हूँ, एक बार मॉक टेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सिर्फ 30 डेज़ ही बचे हैं तो अभी मेरा टारगेट है डेली मॉक करने का और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो मैं उसको ये बता दूँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाओगे, बिकॉज़ टेस्ट सीरीज़ में आपको ना अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं एंड आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। ऑल्सो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उसका भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो मैं आपको एक रेकमेंड कर रही हूँ टेक्स्ट बुक का पास, जिसमें आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड वो भी 800 एग्ज़ाम्स के लिए। एंड जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट बुक एक काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड उसके 27 लाख प्लस एक्टिव यूज़र्स भी हैं फॉर दिस टेक्स्ट बुक पास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये 12 प्लस लैंग्वेजेस में आपको मिलता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन पास टू एस ऑल एग्ज़ाम्स। एंड हर टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट और फुल टेस्ट भी आपको मिलते हैं। एंड अगर आप अपने मॉक का एनालिसिस अच्छे से देते हो तो आपका सिलेक्शन रेट भी 50% से इंक्रीज़ होता है। एंड आपको काफ़ी सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत पक्की करनी है तो आप पास प्रो भी ले सकते हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा PYQs मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। माई कूपन कोड इज़ निशा एंड इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाके आराम से चेक कर सकते हो। एंड मैथ्स की 3 वीडियो करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे थे, मैंने टाइमर में दिखाया भी था। एंड उसके बाद थोड़ी देर का नैप लेके आई हैव स्टार्टेड विद माई रीजनिंग। एंड इसमें मैंने अभी ऑड वन आउट का जो टॉपिक मैंने आज चुना था वो करना शुरू करा है। ये बहुत छोटा टॉपिक था और मैं पहले भी एक बार कर चुकी थी, तो बहुत जल्दी हो गया था मेरा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये करने में मुझे अभी 1 घंटा लगा है। एंड इसके बाद आई थिंक मैं कुछ बुक से पढ़ने वाला करूँगी, क्योंकि मैं कब से स्क्रीन को देख रही हूँ, तो मैंने फाइनली डिसाइड करके अपने इंग्लिश के साथ स्टार्ट किया है। एंड इंग्लिश में पहले मैंने अपने पिछले ईडियम्स जो थे रिवाइज़ करे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग मैंने ईडियम से ही करी है। वो रिवाइज़ करने के बाद मैंने आज के 5 पेज भी करे हैं। एंड उसके बाद मैंने अपना जो स्पेलिंग्स वाला टॉपिक है वो रिवाइज़ किया है। अब टू बी ऑनेस्ट टाइम बहुत कम बचा है एंड आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, स्पेशली इन जीके एंड मैथ्स। क्योंकि जीके तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, बट कम से कम मैथ्स में इतना होता है कि पढ़ के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। एंड अभी मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ और आप टाइम देख सकते हो कितने बजे शुरू किया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। एंड ज्योग्राफी में अभी मैं
जो माउंटेन वाला टॉपिक था मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, एक लास्ट पॉइंट बचा था, वो करने के बाद मैंने माउंटेन पासेस करे हैं और प्लेट्यूज़ वाला टॉपिक ख़त्म करा है। ओवरऑल पूरे इंडिया का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ना जीके में ज्योग्राफी है मेरा, इसीलिए मैं इसी को ही करती रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड होता है, बाकी चीज़ें भी फैक्ट पे बेस्ड होती हैं, बट ये मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा करता है क्योंकि इन चीज़ों को आप आस पास देख सकते हो। अब हिस्ट्री में जो हो गया उसको तो जाके नहीं देख सकते हैं ना, तो जब मैं थक जाती हूँ मैं ज्योग्राफी उठा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चलो कुछ तो हो ही रहा है। ज्योग्राफी करने में मेरे को इतना टाइम लगा है और मैं पिछला टाइम थोड़ा भूल गई हूँ, इसलिए मैं आइडिया नहीं लगा पा रही हूँ, तो आप लोग लगा लेना थोड़ा पीछे करके वीडियो को। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा काम था बाहर, तो बाहर गई और ये वाला व्यू देखा। पूरे दिन में वही व्यू सबसे अच्छा होता है जो मैं बाहर जाके देखती हूँ, क्योंकि घर में पूरे दिन मैं बुक्स को देख के बहुत थक जाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल ब्यूटी है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, नेचर्स ब्यूटी। तो अब एक बार देख लेते हैं मैंने अभी तक कितना कर लिया है। ट्रिगो मैंने आधी कर लिया है जितना मेरा टारगेट था आज, बाकी ऑड वन आउट भी कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी का भी आधा पार्ट किया है, इडियम्स कर लिए, स्पेलिंग कर लिया। एंड अब मैं करने वाली हूँ वापस से ज्योग्राफी, क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म हो जाए ये भी टॉपिक उतना अच्छा है। एंड अभी ज्योग्राफी में मैंने आइलैंड्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था, एंड इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे करने का, बट जो भी था वो समझ आ गया, इजी था। और इसके बाद मैंने शुरू किया था रिवर्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बस स्टार्टिंग ही करी है इसकी भी। एंड इसके बाद वापस से मैथ्स से स्टार्ट किया है, रिज्यूम किया है। मैथ्स की फिर से 3 वीडियोस देखनी थी, काफ़ी टाइम लग गया, बट फाइनली ये ट्रिगो वाला टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड इसको करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझको, क्योंकि इस टाइम तक मैं थोड़ी एग्जॉस्ट होने लग गई थी, एंड मेरे को 2-3 छोटे नैप्स लेने पड़े 10-15 मिनट के, और कुछ खाया पिया, फिर वापस बैठ के इसको ख़त्म किया था। और इसके बाद जो मेरा रीजनिंग का टॉपिक बचा हुआ था नंबर एनालॉजी वाला, अभी मैं वो कर रही हूँ। फिर मेरा ये करने के बाद रीजनिंग का भी आज का टास्क ओवर हो जाएगा। एंड रीजनिंग करने के बाद ना मैंने टाइमर वर्क के जो थोड़े से क्वेश्चन मेरे को करने थे वो भी करे थे, बट उस टाइम तक मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। एंड उसके बाद मैंने अपने टेम्पल्स जो मेरे को आज रिवाइज़ करने थे उससे स्टार्ट किया है। स्टैटिक जीके सही में बहुत टफ़ है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सब कुछ याद कर लिया है, बट आज जब मैंने फिर से उठाई बुक, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था, बस थोड़े जो इम्पोर्टेंट वाले थे वो वाले छोड़ के, तो काइंड ऑफ दोबारा ही करने पड़ गए सारे के सारे, सीधा डबल टाइम। एंड सरप्राइजिंगली एग्जैक्ट 9 घंटे पे मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ है पढ़ाई का। तो एक बार देख लेते हैं हमारा कुछ रह तो नहीं गया। ट्रिगो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड वर्क वाली प्रैक्टिस भी मैं कर चुकी हूँ, रीजनिंग भी मैंने कर लिया है, जीके में रिवाइज भी कर लिया है, टेम्पल्स। इंग्लिश में मेरा सिनोनिम और एंटोनिम वाला जो टॉपिक था ना वो अभी रह गया है, बट अभी मेरे में और हिम्मत है नहीं, तो वो मैं आराम से रात को सोने से पहले करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर 5K+ सब्सक्राइबर्स, दैट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू।